नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा कर रहे हैं जीके फटाफट भाग 15। ये वो प्रश्न है जो सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। हाँ दोस्तों, किसी भी परीक्षा के लिए जो पुराने पेपर होते हैं उनमें से जो प्रश्न होते हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। हाँ, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे हम ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जीके फटाफट की सीरीज जो चलाई गई है, इसमें सारे वो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो 1854 ईस्वी में आया था, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच के विषय में अगर बात करें तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था, या लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच आया था दोस्तों। उसके बाद इसके दो प्रमुख जो सुझाव थे, इसने वुड डिस्पैच जो चार्ल्स वुड थे, यह डिस्पैच जो आया इसके अध्यक्ष थे। उस स्मिथ ने दो सुझाव दिए कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए और जो उच्च शिक्षा का माध्यम है वह अंग्रेजी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। इनका जन्म 1823 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। जो गोपाल हरि देशमुख थे, इनका जन्म 1823 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ये लोकहितवादी कहे जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख ने कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं जाति भेद, गीता तत्व, सुभाषित आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जो उड़ीसा की राजधानी है। यहाँ पर यह मंदिर, भुवनेश्वर का जो मंदिर है, शिव को समर्पित है। और भुवनेश्वर को दोस्तों पूर्व का काशी भी कहा जाता है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। पूर्व का काशी भी कहा जाता है भुवनेश्वर को, और उड़ीसा की राजधानी है। प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लिया था, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 एवं 1932 ईस्वी में हुए थे दोस्तों। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31, 32। 1931 जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर चर्चा करते हैं कि किस दिन को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 14 नवंबर 1991 से हुई थी। इस दिवस को मनाने की अगर बात करें तो यह दिवस 14 नवंबर 1991 से मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। और भारत में मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। भारत में यह बीमारी काफ़ी मात्रा में होती है, इसीलिए इसे मधुमेह की राजधानी कहा जाता है भारत को। प्रश्न नंबर 6, भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई? दशमलव प्रणाली 1957 में प्रारंभ हुई। अब दशमलव प्रणाली या दशाधार संख्या पद्धति क्या होती है दोस्तों? दशमलव प्रणाली या दशाधार संख्या पद्धति वह होती है जिसमें कि गिनती के कुल 10 अंकों के द्वारा गणना की जाती है, या 10 अंकों के द्वारा गणना की जाती है, जो 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 के रूप में है। 10 अंक उनको दशमलव प्रणाली के लिए गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा अंक संख्याओं का आविष्कार हुआ था। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 का आविष्कार किसने किया था? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आर्यभट्ट ने। प्रश्न है दोस्तों आज का 7वां कि शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद का पूरा नाम हजरत ख्वाजा
फरीदुद्दीन गंज शक्कर था। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बाबा फरीद का पूरा नाम था और भारत के पंजाब क्षेत्र के ये सूफी संत थे। यह पंजाबी कवि भी थे। सूफी संत होने के साथ साथ पंजाब क्षेत्र में थे तो पंजाबी कवि भी थे जो बाबा फरीद है। और ये बाबा फरीद के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है, मतलब उसमें सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग के चित्रकार हैं। शकुंतला वियोग के चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं। राजा रवि वर्मा ने कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के जो प्रमुख नायक एवं नायिका हैं दुष्यंत जो राजा हैं एवं शकुंतला जो रानी हैं, शकुंतला के चित्र बनाए हैं राजा रवि वर्मा के द्वारा। कई चित्र बनाए गए हैं शकुंतला के और शकुंतला वियोग के चित्र भी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, संविधान के अंतर्गत शिक्षा की सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची वह है दोस्तों जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों के पास शक्ति होती है, केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी। मतलब ये विषय वो हैं जो जिन पर दोनों काम कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। 7वीं अनुसूची में ये सम्मिलित किए गए हैं। संविधान के अंतर्गत जो समवर्ती सूची है वह 7वीं अनुसूची में है। और राज्य एवं संघ की विधायी शक्तियों को वैसे 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, विश्व में कौन सा नगर वर्जित नगर के नाम से जाना जाता है। लहासा जो तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी कभी, इस नगर को दोस्तों वर्जित नगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11, भारत माता किस प्रसिद्ध कलाकार का चित्र है। जो भारत माता का चित्र बनाया है वह रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर बात करते हैं, कामरूप किसका पुराना नाम है। कामरूप जो नाम है असम का नाम है, असम का पुराना नाम कामरूप था। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर हम चर्चा करते हैं, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक आर वेंकटरमन है। आर वेंकटरमन दोस्तों रामास्वामी वेंकटरमन इनका पूरा नाम था। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। इस पुस्तक में इन्होंने अपने राष्ट्रपतित्व मतलब जो राष्ट्रपति के काल में इन्होंने 5 साल व्यतीत किए थे उसका विवरण दिया है। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने अपने 5 साल का लेखा जोखा दिया है। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक आर वेंकटरमन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ओपेक की स्थापना जब की गई उसके प्रारंभ के 5 वर्षों में इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन सितंबर 1965 से इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो ये भारत के महान वैज्ञानिक थे सतीश धवन, इनके नाम से जो इसरो के पूर्व में प्रबंधक भी रहे हैं एवं भारत के महान वैज्ञानिक थे सतीश धवन, इसके मरणोपरांत इनके नाम पर ही जो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अंतरिक्ष केंद्र अनुसंधान केंद्र था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो सतीश धवन जी के नाम से
जाना जाता है, जो पहले इसरो के अध्यक्ष एवं प्रबंधक एवं भारत के वैज्ञानिक रहे हैं। दोस्तों, ये थे आज के 15 प्रश्न। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।